हेलो एवरीवन। जैसा कि कल टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन हुए हैं टर्की में भी और सीरिया में भी, और करीब करीब 4500 प्लस डेथ्स हो चुकी हैं। कई लोगों ने अपना घर खोया है, कई लोगों ने अपने फैमिलीज़ खोई हैं। तो काफ़ी भयानक तस्वीर आ रही हैं टर्की से। तो आज की हम वीडियो में इस देखेंगे कि एक्चुअली में ये अर्थक्वेक आया क्यों, टर्की में क्यों आया, और अर्थक्वेक आने के रीज़न क्या हैं, और कब कब अर्थक्वेक आता है, और दुनिया के कौन से ऐसे रीज़न हैं जहां अर्थक्वेक डोमिनेटेड है, और अर्थक्वेक क्यों आता है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और मेरा नाम है लोकेश चौधरी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, इस पिक्चर में कि ये टर्की की पिक्चर है, और जिसमें काफ़ी घर देख रहे हैं। घर अब धराशायी हो गए हैं, गाड़ियाँ टूट फूट गई हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें लोग मरे होंगे। तो देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें हैं वहाँ की आ रही हैं। और तो अगर हम टर्की की बात करें, टर्की अगर देश की बात करें, तो टर्की देश यहाँ पड़ता है। ये देख सकते हैं, ये ब्लू ग्रे ऑरेंज कलर का टर्की है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये इवन अगर टर्की एक ऐसा देश है जो रसिया के साथ साथ टर्की एक ऐसा देश है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। और टर्की को हम एक नाम से जानते हैं, सिक मैन ऑफ यूरोप, ठीक है। टर्की को हम सिक मैन ऑफ यूरोप से भी जानते हैं क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो यूरोप वाले पार्ट में तो है, काफ़ी अच्छा खासा यूरोप वाले पार्ट में है, पर एशिया वाले पार्ट में टर्की का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो आसपास अगर हम देखें तो न्यूज़ में ये काफ़ी रहा है, रहेगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक पास में मेडिटेरेनियन सी है नॉर्थ में। अगर साउथ में देखो तो ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी यहाँ पड़ता है। एनीवेज, तो ये रहा मैप। तो यहाँ पे आई है। अगर हम और देखें, अगर इस मैप में हम देखें तो जो सीरिया में भी आया है, तो ये सीरिया से बॉर्डर शेयर करता है। तो इस वाले एरिया में क्या हुआ है, अर्थक्वेक आई है, और इस वाले एरिया में ही डिस्ट्रक्शंस हुए हैं। तो सीरिया में भी लोग मरे हैं, करीब 1500 से 2000 लोग यहाँ मरे हैं। और अभी डेटा अभी काउंट हो रहा है, और काफ़ी रोज़ नए, कल भी एक नया डेटा आया था शाम तक, फिर आज भी एक सुबह 4300 आ गया आज, राइट। 4300 आज आ गया। तो अभी काउंट हो रहा है, और ये नंबर कितना जाता है, ऑफिशियल नंबर कितना जाता है, अनऑफिशियल नंबर कितना होता, ये देखने वाली बात होगी। पर अगर हम कंक्लूड करें तो एट द एंड ये काफ़ी एक भयानक खतरा है और भयानक डिजास्टर है जो कि हुआ है टर्की में और साथ साथ सीरिया में। तो हम देखते हैं कि ये हुआ क्यों है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टर्की है, राइट। टर्की की कैपिटल अगर हम करें तो टर्की की कैपिटल है अंकारा। तो यहाँ पे एक पेनिनसुला है, राइट। इसका नाम है एनाटोलियन, राइट, एनाटोलियन। तो इस पेनिनसुला पे एक फॉल्ट क्रिएट हुआ है, ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट, नॉर्दर्न एनाटोलियन फॉल्ट, जहाँ पे फॉल्ट की वजह से ये प्लेट्स जो हैं वो हिल गई हैं। अब हम आगे बात करेंगे इस बारे में कि आखिर ये फॉल्ट क्रिएट हुआ क्यों है, ठीक है। ये फॉल्ट क्रिएट हुआ क्यों है और इसका नुकसान क्या क्या है। एनीवेज, तो प्लेट्स के बारे में अगर हम देखें तो प्लेट्स होती क्या है। तो हमारी जो दुनिया है, हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट से बनी है। कई सारे उसमें प्लेट जॉइंट हैं। तो अगर हम प्लेट्स की डेफिनेशन देखें तो सॉलिड स्लैब मेड अप ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी कि जो क्रस्ट एरिया है, और जो क्रस्ट का पार्ट है और थोड़ा सा अपर मेंटल का जो पार्ट है, और उसमें से बन के ये लिथोस्फेयर तैयार होता है, विच ग्लाइड ऑन एस्थेनोस्फेयर ड्यू टू कन्वेंशनल करेंट। जो हैरी हैस ने थियरी दी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की हैरी हैस ने जो थियरी दी थी, तो अगर मान लेते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, और बीच में ये समुद्र है, ठीक है। तो जो ये एस्थेनोस लिथोस्फेयर है, तो इसके नीचे क्या है, लावाज वगैरह है, लावा है। और मेंटल की अगर हम बात करें तो मेंटल में ही क्या आता है, वोल्केनो वगैरह होते हैं। तो ये जो वोल्केनो है ये कॉन्स्टेंटली आग क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है, और ये गैप बना लेते हैं,
और ये जो करंट होती हैं ये ऐसे आती हैं, ये ऐसे आती हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे घूमती हैं, इसी में घूमती हैं, तो इस प्लेट पे प्रेशर देती हैं, जिसकी वजह से ये प्लेट इधर उधर खिसकती रहती है। ध्यान रहे, ये जो प्लेट्स हैं इसके नीचे होता है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और ये लावा की होती है और वोल्केनो की जो एक्टिविटी होती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है और नीचे सॉलिड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये फ्लोट करता रहता है, इट इज़ ग्लाइड, ये ग्लाइड करता रहता है, हिलता रहता है। तो अगर ये हिलेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर हमारे जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, प्लेसेस वगैरह हैं, सिचुएटेड है, तो वो हिलेंगी, तो ये इन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो पड़ने के कारण यहाँ पे क्या आता है, भूकंप आते हैं, ठीक है। और यही भूकंप क्या ट्रिगर करते हैं, अगर यही सिनेरियो अगर यहाँ होता है तो ट्रेंचेस वगैरह क्रिएट होते हैं। उसके बाद ये जो पानी हिलता है इसकी वजह से सुनामी भी आती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक और सुनामी दोनों का अगर हम रीज़न कहें तो दोनों का रीज़न है कन्वेंशनल करंट, राइट। अगर ये लैंड पे होता है, कॉन्टिनेंट पे होता है, तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। अगर यही पानी में होता है तो उसे बोलते हैं सुनामी, ठीक है। तो हमारे क्रस्ट जो बनी होती हैं, जो प्लेट्स बनी होती हैं, या तो वो ओशनिक क्रस्ट होता है, या तो ओशन से बना होता है, या तो सिर्फ पानी ही पानी होगा, या फिर कॉन्टिनेंट से होगा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, या फिर दोनों ही प्लेट्स हो सकती हैं, कॉन्टिनेंटल भी और ओशनिक भी। तो मोस्ट ऑफ द प्लेट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ एक्सेप्ट पैसिफिक प्लेट। अगर हम एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा ओशनिक प्लेट कौन सी है, तो उसका आंसर होगा पैसिफिक प्लेट इज़ टोटली एन ओशनिक प्लेट, राइट। और अगर हम यूरेशियन प्लेट की बात करें, यूरेशियन यानी कि यूरोप प्लस एशिया में जो प्लेट हैं उनको लार्जली क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो हम आगे देखेंगे कि आगे कौन सी प्लेट है। तो मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है, नॉर्दर्न अमेरिका मिक्स्ड है, यानी कि ये इसमें ओशनिक भी है और कॉन्टिनेंटल भी है, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देख लेंगे, अब यहाँ देखेंगे, जस्ट ए मिनट, तो यहाँ देखने पे हम देख सकते हैं कि जो दुनिया है, हमारा जो अर्थ है, उसमें प्लेट कहाँ कहाँ डिवाइडेड है, राइट। तो ये है नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट, जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट, साउदर्न अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, राइट। ये क्या है, मेजर प्लेट्स हैं, राइट, मेजर प्लेट्स हैं। और जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं, जो माइनर प्लेट्स हैं, वो है कोकोस, कैरिबियन, जुआन डे फूका, राइट, जुआन डे फूका, और फिलीपींस। इस फिलीपींस की वजह से ट्रेंच बन गया है, राइट, पैसिफिक ओशन में फिलीपीन की वजह से ट्रेंच बन गया है। एनीवेज, तो अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की यहाँ पड़ता है, मैंने अभी बताया, टर्की यहाँ ये वाला एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन प्लेट भी यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट भी मिल रही है, और यहीं पे अरेबियन प्लेट भी मिल रही है, ठीक है। तो अगर तीनों प्लेट यहीं पे मिल रही हैं, अगर ये तीनों प्लेट यहीं पे मिल रही है, तो ये जो एरिया है, ये जो मीटिंग का एरिया है, ये तो हमेशा परेशानी में रहेगा, क्योंकि इसके नीचे भी कन्वेंशनल करेंट्स हैं, इसके नीचे भी कन्वेंशनल करेंट्स हैं, इसके नीचे भी कन्वेंशनल करेंट्स हैं। तो कन्वेंशनल करेंट्स होने के कारण ये भी मूव करेगी, ये भी मूव करेगी, और ये भी मूव करेगी, यानी कि एक टर्की के नीचे तीन प्लेट्स हैं, और जो कि मूव करेंगी, तो ये भी कन्वेंशनल करंट मूव करेगा, ये भी करेगा, और ये भी करेगा। तो अगर ये तीनों मूव करेंगे तो आपस में टकरा भी सकते हैं। तो इनके टकराने के वजह से पिछले साल मतलब कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक प्लेट्यू बन गया है, राइट, प्लेट्यू बन गया है, और उसका नाम है एनाटोलिया, राइट। तो अगर दो प्लेट्स कोलाइड कर रही हैं तो ये कोलिजन के कारण यहाँ की जो लैंड है ये अपलिफ्ट होगी, जैसा कि हुआ है हमारे हिमालयाज़ में। ये रहा हिमालयाज़, राइट,
अगर हम हिमालयाज़ की बात करें तो इसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये प्लेट इधर को जा रही है नॉर्दर्न साइड में जा रही है, और ये प्लेट इधर सदर्न साइड में शिफ्ट हो रही है। तो इन दोनों के बीच के कोलिशन से क्या बना है, हमारा हिमालयस बना है, और जिसकी वजह से ये कोलिशन इतना बढ़ रहा है हर साल कि हिमालय की जो अगर हम हाइट कहें तो हाइट उसकी 2 सेंटीमीटर हर साल बढ़ती है, क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि यूरेशियन प्लेट के नीचे भी क्या हो रहा है, कन्वेंशनल करंट है, इंडियन प्लेट के भी नीचे कन्वेंशनल करंट है, तो ये मूव कर रही है। वही बात यहाँ पर भी हुई है अरे टर्की में। तो अगर ये मूव कर रही हैं तो ये जो एरिया है ये प्रोन टू क्या है, अर्थक्वेक है, राइट, ये अर्थक्वेक है, ये एरिया प्रोन टू अर्थक्वेक है, और इसी बॉर्डर पे इधर पड़ता है सीरिया और इधर पड़ता है ये वाला टर्की। तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से ये चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये जो जुआन डी फुगा प्लेट है, जुआन डी फुगा प्लेट, और ये नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट है, तो यहाँ पे क्रिएट हुई है एंडीज़, राइट, यहाँ पे क्रिएट हुई है एंडीज। सेम जो कॉन्सेप्ट है यहाँ वाला अगर हम अप्लाई कर दें यहाँ पे, यानी कि यूरेशियन और इंडियन प्लेट के मिलने के कारण हिमालय आया है, और जुआन डी फुगा और नॉर्दर्न प्लेट के कारण और पैसिफिक प्लेट मिलने के कारण यहाँ पे एंडीज बनी है, राइट। और यहीं पर ही जुआन डी फुगा की वजह से ही और नॉर्दर्न के वजह से यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हुआ है, सैन एंड्रियास फॉल्ट। इस पे एक मूवी भी बनी है सैन एंड्रियास फॉल्ट पे। तो अभी अमेरिका की गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको बैलेंस करने के लिए, इन दो प्लेट्स को बैलेंस करने के लिए, इस जो फॉल्ट बना है यहाँ पे, इसमें ग्रीस डालती है, ऑयल डालती है। ऑयल डालने से फ़ायदा ये है कि जो भी शिफ्टिंग होगा, जो भी अपना बैलेंस होगा, वो बैलेंस कर लेंगी ये दोनों प्लेट्स और स्मूथली कर लेंगी, राइट। और अगर हम और मैप की बात करें तो ये जो इंडियन प्लेट और अरेबियन प्लेट यहाँ पे मिल रही हैं, ये इंडियन प्लेट और अरेबियन प्लेट मिल रही हैं, तो यहीं पे हुई है भुज, राइट, भुज फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहीं पे भुज फॉल्ट क्रिएट हुआ है। और अगर हम फिलीपींस प्लेट और पैसिफिक प्लेट की बात करें तो यहाँ पे जापान है, राइट। और जापान का कारण क्या है कि ये आर्क है, एक बना हुआ है, आर्कटिक आर्क बना है, आर्कीपिलेगो पे है जापान, आइलैंड का कई समूह है। तो फिलीपींस प्लेट और पैसिफिक प्लेट के यहाँ पे टकराने से हमेशा जापान प्रोन टू अर्थक्वेक रहता है। और अगर हम बात करें कि एरियाज़ कौन कौन से अर्थक्वेक में आते हैं जो बहुत शिफ्ट होते, मतलब कि वो प्रोन हमेशा रहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला एरिया, राइट, ये वाला एरिया, जिसकी वजह से जो ये अटलांटिक ओशन है, ये एस शेप में है, और एस शेप में होने की वजह से यहाँ पे कई सारे हिल्स मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, इवन इन द ओशंस, पानी में भी यहाँ पे मिलते हैं। क्यों? यहाँ पे तो कोई लैंड है नहीं कि लैंड को नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। तो जहाँ अगर हम एरिया प्रोन की बात करें कि कौन सी एरिया प्रोन होती हैं अर्थक्वेक को, तो वो होती हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक प्लेट अगर मिल रही हैं, राइट, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, तो ये क्या क्रिएट करेंगी, डिस्ट्रक्शन वहाँ पे क्रिएट करेंगी। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये हैं वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वोल्केनो भी वहीं से निकलते हैं। तो अगर हम इधर पैसिफिक की बात करें तो इस एरिया में कई सारी प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट है, जुआन डी फुगा प्लेट है, तो ये जो एरिया रिंग्स ऑफ फायर कहलाता है, इस एरिया में भी क्या है, वोल्केनोज है, राइट। और वोल्केनोज का कारण ये भी होता है कि वहाँ पे कन्वेंशनल करंट है, और वो कन्वेंशनल करंट आग के साथ साथ बाहर आ जाती हैं, तो क्या होती है, वोल्केनो हो जाता है। और अगर हम यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की बात करें तो यहाँ पे पड़ता है हवाईयन आइलैंड, राइट, हवाईयन आइलैंड पड़ता है, राइट। और अभी एक लास्ट ईयर मन आया था टोंगा, टोंगा, राइट, टोंगा। तो इस एरिया में साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन प्लेट का ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे टोंगा आइलैंड है, राइट। टोंगा आइलैंड में भी क्या आया था, भूकंप आया था, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, और ये जो प्लेट्स हैं ये कंसीडर करती हैं, ये ऐसे बताती हैं कि कौन सी जगह पे
इस हम डेटा से जान सकते हैं कि कौन सा एरिया प्रोन टू अर्थक्वेक है। तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का रीज़न अगर हम इंडिया की देखें तो यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न इंडिया है और ख़ास करके हिली रीजन वाले, राइट, हिली रीजन वाले सबसे ज़्यादा, और गुजरात का एरिया जो है ये आता है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारे अर्थक्वेक के लिए, और यहाँ पे अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जो माइनर प्लेट्स हैं उसको हम बात कर रहे हैं कि जो माइनर प्लेट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो एक है नास्का, कोकोस, जुआन डी फूका, अरेबियन, और अरेबियन का मैंने वही बताया भुज, और कोकोस प्लेट से बताया हमने सैन एंड्रियास, फिलीपींस, और बर्मा प्लेट। बर्मा प्लेट एक नई ढूंढी गई, जैसे ये बर्मा 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी तो 2004 में आने के कारण यहाँ पे, राइट, यहाँ पे अगर हम बर्मा प्लेट की बात करें तो यहाँ पे बर्मा प्लेट ढूंढी गई। खैर इसमें ऐड नहीं है, यहाँ पे मेजर प्लेट्स हैं। एनीवेज, तो ये प्लेट्स हैं, और हम देखते हैं कि जो प्लेट्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, और ऐसे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो मूवमेंट होने के कारण ऐसे बनाती हैं। तो द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स इट्स अफेक्ट रिजल्टेंट इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक, राइट। ये प्लेट टेक्टोनिक होता है कि इनका प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है। और ये 3 टाइप्स की बाउंड्रीज होती हैं। पहली होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि अगर दो प्लेट्स, मान लीजिए ये प्लेट्स हैं और ये दोनों प्लेट अगर साथ साथ आ रही हैं, मतलब एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो ये कन्वर्जेंट कहलाती हैं और ये डिस्ट्रक्टिव होती हैं। जैसे कि हिमालयन के रीजन में, और अभी जो इसमें हुआ है अफ्रीका में, टर्की में, इसका भी रीज़न यही है कि ये जो अरेबियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है और अफ्रीकन प्लेट है, ये तीनों क्या है, कन्वर्जेंट है, राइट, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ये। और जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, डाइवर्जेंट यानी कि दो प्लेट अगर एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं तो ये क्रिएट करती हैं, कंस्ट्रक्टिव होती हैं प्लेट मार्जिन, और ये फॉल्ट क्रिएट्स करती हैं, राइट, ये फॉल्ट्स क्रिएट करती है। जैसे कि सैन एंड्रियाज फॉल्ट्स क्रिएट करती हैं, यानी कि अगर दो प्लेट यहाँ पे हैं, दो प्लेट दूसरे से जाएंगी तो ये बीच में गैप बनेगा, तो ये जो होता है ये फॉल्ट क्रिएट करता है। इसमें सैन एंड्रियाज हो गया और एक हो गया भुज, राइट। और ये ट्रांसफॉर्म या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज, जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल चलती जाती हैं और कोई ऐसे खास खतरनाक काम नहीं करती, पर हाँ ये जो प्लेट्स होते हैं ये 3 टाइप्स का इनका मूवमेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है वो ये होती है, और इसमें क्या होता है, एंड्रियाज, इसमें फॉल्ट क्रिएट्स होते हैं। और अगर ये दो प्लेट्स अगर मूव कर रही हैं तो मूव करने के बाद अगर यहाँ पे कोई ज़मीन है, जगह है, कोई घर है, तो वो सीधे क्या हो जाता है, डूब जाता है, राइट। ये डूब इन द सेंस कि ये सिंक कर जाता है, ठीक है। तो अगर हम टर्की का मैप देखें तो ये एशिया में पड़ता है और अफ्रीका में यूरोप में भी पड़ता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम ये देखें इसे, हाँ, तो यहाँ पे हुआ है, मैंने बता दिया, यहाँ पे ऐसे हुआ है ईस्ट में, तो ये सीरिया में भी आ रहा है, और ये आ रहा है टर्की में भी। तो अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ऐसे क्यों हुआ है, और जो बेसिक इनका कॉन्सेप्ट है, कहाँ से उभर के आए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।